और इस बीच अब आपके सामने अमित शाह का वो ट्वीट, गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने ट्वीट किया है, लिखा, सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का एक विशिष्ट अंदाज था। उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। उनका निधन कला जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। मैं उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। पुनीत हमारे संवाददाता लगातार एम्स से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पुनीत, हम जिस तरीके से सभी लोगों से बात कर रहे हैं, सब इंतज़ार हमेशा उनका मंच पर आने के लिए करते आए हैं, क्योंकि उनका जो अंदाज़ होता था उसे कभी कोई नहीं भुला सकता। लेकिन परिवार वो हर वक्त पिछले 40 दिनों से एक लड़ाई लड़ रहा था और अभी फ़िलहाल एम्स की तरफ से क्या क्या जानकारी मिल पाई है? आखिरी पल किस तरीके से डॉक्टर्स ने कोशिशें की पिछले 40 दिनों में, इस बारे में क्या डॉक्टर्स अभी कुछ बता पाए? देखिए, पिछले 42 दिनों से जो जंग लड़ी जा रही थी वो आज हारी गई है। बीच में ये भी अफवाह फैलाई जा रही थी कि परिवार जो है वो इस अस्पताल से कहीं और शिफ्ट करना चाहता है, लेकिन इस अफवाह का खंडन किया था राजू श्रीवास्तव के भाई दीपक श्रीवास्तव ने। उनको एम्स के डॉक्टर्स पर पूरा भरोसा था और एम्स के डॉक्टरों की एक स्पेसिफिक टीम उनका इलाज कर रही थी और जब उनके मस्तिष्क में ऑपरेशन नहीं पहुंच रहा था, यही एक सबसे बड़ी चिंता की बात थी। लेकिन उनको लिक्विड डाइट देने की कोशिश की जा रही थी लगातार पाइप के जरिए। अभी एम्स की अगर बात करूं तो देखिए, आपको भीड़ नजर आ रही होगी। लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि उनके चहेते राजू श्रीवास्तव उनको इस तरीके से छोड़कर चले गए। जो लोग यहां पहुंच रहे हैं, जिनको जानकारी मिल रही हो, कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा गम एकदम से आ जा रहा है, क्योंकि गजोदर भैया जो दुनिया को हंसाते थे वो इस एम्स के अंदर जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे और आज 10:20 पर जिस तरीके से उनकी दुखद मृत्यु हुई है, उसको लेकर के एम्स में आने वाले जो भी लोग हैं, मरीज, उनके तीमारदार, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड, सभी लोग कहीं ना कहीं दुखी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग जिनसे हम लोगों की बातचीत हुई है वो यही कह रहे हैं कि जब हम साथ ही साथ उनके परिवार, उनके चाहने वालों को इस दुख को सहने की खुदा, भगवान, गॉड शक्ति दे, ये मैं दुआ करता हूँ। चलिए, एक आखिरी सवाल। कांग्रेस जब से सत्ता से दूर है, उनके नेताओं के बेबाक बोल कभी वायरल हो जाता है, कभी किसी के बारे में। अब उनका एक नेता है ब्राह्मण को गाली दे रहा है, उसको लेकर क्या? देखिए, कांग्रेस का तो इलाज हम नहीं कर सकते। कांग्रेस का इलाज तो जो है ऊपर वाला भी नहीं कर सकता। कांग्रेस का इलाज तो खुद कांग्रेस ही कर सकती है। तो राजू श्रीवास्तव को कौन नहीं जानता समीर? इस पूरे विश्व में क्या इंटरनेशनली, ग्लोबली उनकी जो पहचान थी, उसमें चाहे कोई राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे आम लोग हो, सभी अपने अपने अंदाज में आज उन्हें याद कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से सुनते हैं, जिन्होंने थोड़ी देर पहले उन्हें याद किया, श्रद्धांजलि दी। तो उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे। वे एक अच्छे कलाकार थे। जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। जो श्रीवास्तव जी का आकस्मिक निधन हुआ है, हम सब बहुत ही हतप्रभ हैं, दुखी हैं। वो एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी अवधी पुट को, अपने गांव गरीब की भाषा को कभी नहीं भूले। जब भी उनका कोई वीडियो आता था, ये स्टेज शो करते थे, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, उनकी कहीं न कहीं गांव की भाषा को लेकर के आते थे। उनकी ज़मीनी ट्रस्ट था, उनकी अपूर्णीय क्षति है उनके निधन से। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके समर्थकों को, उनके अनुयायियों को, उनके प्रशंसकों को, उनके परिवार वालों को इस अपूर्णीय पीड़ा को सहने की ताकत प्रदान करें। और बहुत अच्छे व्यक्ति थे वो, कभी भी उनको हमने निराश नहीं देखा, हमेशा हंसते रहते। बहुत शोक हम लोग व्यक्त करते हैं अपना, हमें उनके परिवार से संवेदना है। उन्होंने परदेशी नहीं, देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया था और हम उनकी दिवंगत आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और हम सब बहुत दुखी हैं। बहुत ही बड़ी क्षति है हमारी।